हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा पेपर है ये है मिड टर्म का, और जो अभी रिसेंट में हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, इसके हम आज पूरे आंसर की को देखेंगे। ठीक है, इसके हम देखेंगे आंसर की के बारे में। ठीक है, ये आपका मिड टर्म का है 25-26 का पेपर और क्लास 10th का। ठीक है, मैथमेटिक्स का बेसिक। आपको पता है सब्जेक्ट जो है आपके दो में बट गए, एक बेसिक और एक एडवांस। ठीक है, तो ये कौन सी मैथ है आपकी? बेसिक, सॉरी एडवांस नहीं, स्टैंडर्ड है। ठीक है, माफी चाहूंगा उसके लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड को आप एडवांस समझ सकते हो। ठीक है, इसका जो कोड है वो 241 है। 80 नंबर का पेपर था आपका, 3 घंटे का। ठीक है, हम चलते हैं नीचे क्वेश्चन की तरफ। आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो था आपका पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था। ठीक है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, तो मैं इंग्लिश में कर देता हूं। ठीक है, आपका तो पहला क्वेश्चन था, इफ PE 0.9 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। तो आप सभी जानते हैं जो PE है वो किससे आपको कितने इक्वल टू होता है। तो इसके आंसर के लिए हम आएंगे इस वाली PDF में। यहाँ मैंने सभी के आंसर लिखे हुए हैं। तो ये रहा, PE बराबर होता है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, रेड मार्कर हम ले लेते हैं इसमें। ठीक है, पी आप सभी जानते हैं किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो पी नॉट ई 1 में से हम क्या करेंगे? 0.9 को माइनस करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.1, ऑप्शन ए। ठीक है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वन x प्लस वन इज इक्वल टू, सॉरी माफी चाहूंगा, x प्लस y इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इजगल टू 5। आपको इसके क्या निकालने थे? पेयर निकालने थे, सॉल्यूशन निकालने थे। देखते हैं हम आंसर की तरफ। आंसर की तरफ जाएंगे तो इसका आंसर है, आप क्या करेंगे, यहां से दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रख लेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ भी x की वैल्यू सेम है। एलिमिनेशन मेथड आप सभी जानते होंगे, वो लगा देंगे। x माइनस वाई इजगल टू 5, फिर x प्लस वाई इजगल टू 1। y से y अब कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये प्लस माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2x, 5 और 6 ये हो जाएगा 6, 5 और 1 6 हो जाएगा। और कोई चीज जब गुणा में होती है तो दूसरी तरफ जाती है तो किसमें चली जाती है? भाग में। तो ये 2 से कट जाएगा 6, कितनी बार में? 3 बार में। यहां तक क्लियर। फिर इस x को किसी भी वैल्यू में पुट कर देंगे कोई भी इक्वेशन में। तो इसमें हमने पहली वाली में कर दिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू है आपकी 3 प्लस वाई इजगल टू 1, 3 इधर प्लस का तो रह के माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस 3, तो इसकी वैल्यू आएगी y की -2। आप सभी जानते हैं पहले पे होता है x और दूसरे नंबर पे क्या होता है? y। आइए इसमें से ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन ए देख लीजिए, 3 माइनस 2 कहाँ गया? ऑप्शन ए। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1। इधर कौन सा था? ए। ठीक है, आप सभी जान गए। अब आता तीसरा क्वेश्चन। तीसरा बोला गया कॉस ए इज इक्वल टू 3/5। कॉस पे आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब सभी जानते हैं इस चीज में। तो इसकी वैल्यू दी हुई थी 3/5। कॉस होता है हमारा b अपॉन h। ठीक है, इसको हम देखेंगे, ये रहा आपका आंसर कि कॉस ए की वैल्यू क्या दी हुई है? b/h। ठीक है, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आप सभी जानते हो इसके बारे में कि b की वैल्यू दी हुई है ये दी हुई है, h की वैल्यू, p की वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो p की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। और वैसे भी आप जानते हो ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5 का। ठीक है, ये सभी जानते होंगे। ठीक है, और थोड़ा जूम कर लेते हैं आंसर को। ठीक है, आप दिख पा रहा होगा आपको, और जूम कर लेते हैं। ठीक है, इतना। ठीक है, आइए, तो आप सभी जान पा रहे हैं। तो यहाँ से आपने वैल्यू निकाल ली 4 पी की। अब आपको साइन ए की वैल्यू पूछी गई थी, और साइन ए पे क्या होता है आप सभी जानते हैं? p/h। क्या होता है? p/h। ठीक है, फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, p/h। p/h क्या हो गया आपका? 4/5। ऑप्शन क्या होगा? सी। आइए
यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इन अ टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, ये बराबर बताया कि AB अपॉन में D बराबर है BC अपॉन FD के, सिमिलर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना था कि एंगल कौन किसके बराबर है, एंगल A एंगल D के बराबर है। आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो, जो मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन बताया था उसका एक मेथड ये भी है और में ये लिख रखा है, तो जिस बच्चे को करना है तो वो इससे भी कर सकता है। थोड़ा मैं इसको बता देता हूँ। साइन A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, आप सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर, आप सभी जानते होंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये यहाँ लिख सकते हैं, थीटा लगा सकते हैं, इज इक्वल टू 1। और अगर हमें साइन चाहिए होगा तो कॉस प्लस का तो जाएगा, किसका होता है, माइनस का, कितना चले जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा वहां पे, अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसकी वैल्यू रखी, तो 1 माइनस कॉस पे क्या होता है 3 और 5, कॉस की वैल्यू तो आपको पता ही है, दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 9, 5 का स्क्वायर 25, फिर आप एलसीएम ले लेंगे 25 का, 25 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 25 माइनस 9 16/25 आएगा। और अंडर रूट से जब आप 16 को बाहर निकालेंगे तो आपको पता है 4 आता है, और 5 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 25 को निकालेंगे तो 5 आएगा। सॉरी, माफी चाहूंगा, अगर कोई भी गलती होती है मेरी तरफ से उसके लिए आप माफ करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका था इक्वल द करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, ये रेशियो दिए हुए थे यहाँ पे, ये रेशियो दिए हुए हैं दोनों। ठीक है, और गिवन द इक्वलिटी टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो बी एंड ई, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी। हम ऑप्शन नंबर क्या करेंगे इसमें, इसमें आप सभी चेक कर सकते हैं कि आप क्या मार्क करके आए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पेपर बहुत इजी था मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, और इवनिंग की बात करें तो थोड़ा सा उनका मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं, और आपका था इजी टू मॉडरेट। ठीक है, और अभी मैंने मॉर्निंग का सॉल्व कर दिया है, इसके बाद इवनिंग की भी वीडियो आपके पास आ जाएगी। बात करते हैं इसमें एपी का, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं थी, डी पूछा गया था, और डी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 आपका था -1 माइनस -1 -1 माइनस माइनस +1, आपको पता है प्लस माइनस कट जाएगा तो 0। दूसरा पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ है, तो इसमें जो गैप है वो क्या है, 0 है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, देख लेते हैं आंसर की हमने जो बनाई है। ठीक है, ये मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है इसको। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि ये नहीं है कहीं से मैंने कॉपी करा या पेस्ट कर दिया है, खुद अपने हाथों से सॉल्व करिए और एक एक आंसर मैच कराए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ तक। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q माइनस P माइनस Q। देखो यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई, यहाँ पे क्या दिया गया, अल्फाबेट, तो अल्फाबेट दिया गया है तो हम अल्फाबेट के हिसाब से ही निकालेंगे। तो हम देखते हैं, ये 6 क्वेश्चन आपका। आइए, डिस्टेंस का आपने क्या लगाएंगे इसमें, डिस्टेंस को आप लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखो इसका आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2p का होल स्क्वायर प्लस 2q का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका 4p स्क्वायर 4q स्क्वायर। आपको पता है इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 दिख रहा है, तो यहाँ से आप 4 को क्या ले लेंगे बाहर, ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर रह जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। 4 का अंडर रूट आप सभी जानते हैं क्या होता है, 2 होता है, 2 आ जाएगा बाहर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। सॉरी, इसका ऑप्शन हो गया सी। हम आगे चलते हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन
प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इतने इजी थे, आपको बस दिमाग लगाना था। जैसे इसमें बोला गया है व्हेन अ डाइस थ्रो, एक डाइस छोड़ी गई और आप जानते हैं एक डाइस में टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं 6, ठीक है। उसमें पूछा गया लेस देन नंबर ऑफ 5 ऑड, तो ऑड कितने होते हैं बेटा 1 होता है, 5 से कम मतलब 5 से कम पूछे गए, 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है, 5 को तो लेना नहीं है, तो बचे कितने 2, तो यहाँ आएगा 2 और 2 बटे क्या हो जाएगा 6, और ये दोनों कैसे कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। ऑप्शन नंबर ए आंसर देख लेते हैं, कहाँ गया 7, 7 का एरा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जी देखो एक डाइस है उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, ठीक है, और हमसे पूछा गया था ऑड, तो ऑड कितने थे 1 और 3। इनका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। सबको पेपर को सॉल्व कर लेना, क्योंकि आपके एग्जामिनर जो आपके टीचर है वो भी सॉल्व करवाएंगे या बोलेंगे सॉल्व करके लेके आइए घर से पेपर को, तो आप यहाँ से जैसे है ऐसे ही आप कॉपी कर लेना, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। कुछ चीजें किसी किसी में एक्स्ट्रा है क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट आपको समझाने थे, ठीक है, तो आप वो ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको लगे कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा उतार के अब मैंने आपको बिल्कुल समझाने के पर्पज से एक एक चीज लिखी है। अब आते हैं अगला, अगला है ये बोला गया कि वैल्यू निकालनी थी के की, ये समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, ये दूसरा इक्वेशन है, रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइंस, हमें कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करना था, कैसे करेंगे आइए। आप सभी जान पाते हैं कोइंसिडेंट लाइन जो होती है वो कब होती है, जब ये वाली कंडीशन हो a1 बटे में a2 इजिकल टू b1 बटे में b2 इजिकल टू c1 बटे में c2, ठीक है। हमने इक्वेशन रख दी 1 और 2 दोनों, फिर आपने उसकी वैल्यू रखी, जो x के आगे होती है वो वैल्यू ली जाती है। इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 9 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है इसको भी क्या, इसको क्या मानेंगे, यहाँ पे इसके आगे k तो k मानेंगे। 3 बटे में 9 इजिकल टू -1 बटे में माइनस के इजिकल टू 8 बटे 24। पहले आप इससे सॉल्व कर लेंगे, 3 से आपको पता है कट जाएगा, 3 से कट गया ये 9, 3 बार में 3 3 जा 9, 1 बटे 3 आ गया, ये माइनस था, माइनस माइनस कट गया तो 1 अपॉन के, यहाँ से वैल्यू आती है 1 बटे 3 इजिकल टू 1 अपॉन के, यहाँ से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, के को 1 से गुणा करेंगे तो के आ गया, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ गया, ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, और दूसरे सेकंड से भी करेंगे तो यही आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बात करें हम एपी से है, आपको पूछा गया है कि आपको 10th टर्म बताना है 5 8 11 एंड 65, एक कहां से बताना है, बताना है फ्रॉम दी एंड मतलब लास्ट से, और यही क्वेश्चन सेम एमसीक्यू में आया है इवनिंग शिफ्ट में, लेकिन वहां पे -65 है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा एग्जामिनर ने चेंज करा, ठीक है, और बाकी सब चीजें सेम रखी उसने, और इस 10th वाला क्वेश्चन भी सेम रखा है उन्होंने, बस वैल्यू चेंज कर दी है। तो आइए इसका देखते हैं, एंड ऑफ टर्म का मतलब होता है लास्ट टर्म से, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया था पहले तो फिर मैंने इधर कराए, आपका लास्ट टर्म कौन सी है 65, ठीक है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या, एल लिखोगे आप ए की जगह माइनस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट डी, 65 माइनस में 10 माइनस 1 और डी आपको पता है अंतर होता है, ठीक है। और वो कैसे निकालते हैं, आप इधर की टर्म निकाल सकते हो, कितनी होगी, अगर इसको इन दोनों के बीच में गैप कितने का 3 का, इन दोनों के बीच में 3 का, तो इधर से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा 62, ठीक है। तो फिर होता है उसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, तो क्या आएगा 3 ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से डी आपको निकल गया, 3D आपका 8 में से 5 गया, आपको मिल गया D3। आगे चलते हैं, हम बात करें इसकी, तो यहाँ डी की वैल्यू 3 रख दी, 10 में से 1 गया 9, 9 3 27, 65 में 27 गया तो कितना आएगा 38, ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी। हम चलते हैं ऑप्शन नंबर डी 38, ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। इन अ ग्रुप 15 पीपल्स, टोटल कितने लोग हैं 15, तो नीचे कितने आएंगे 15 लोग। 6% क्या कर सकते हैं नॉट स्विमिंग, मतलब उन्हें तैरना नहीं आता। चूज द रैंडमली पॉसिबिलिटी ही कैन स्विम, कितने लोग जानते हैं, तो अगर 15 में 6 नहीं जानते तो 9 को स्विमिंग आती है, तो 9/15, 9 किसमें आएंगे 3/5, कौन सा ऑप्शन है सी। देखते हैं इधर 10th का सी, ठीक है 10th का क्या है सी है, ठीक है। ये ऐसे करा है, आप ऐसे कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है, क्योंकि 9 को तो आती है ना स्विमिंग करना, उनमें से 15 लोग जानते हैं, टोटल 15 लोग हैं, ठीक है। कितने परसेंट है 15 लोग। नॉट स्विमिंग 6 लोगों को नहीं आती, और उन्होंने पूछा कितने लोगों में से कितने लोगों को आती है, तो कितने लोगों को आती है 9 को, बटे में 15, 3/5, ठीक है। ही कैन स्विम, क्या लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन स्विम, ठीक है। अब आते हैं इसमें बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है क्वेश्चन फिर से। लीनियर इक्वेशन, ये क्वेश्चन दी हुई है और पूछा गया है ये कौन सी इक्वेशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन है या वन सॉल्यूशन या टू सॉल्यूशन। आइए हम इसको देखते हैं। इसकी कंडीशन होती है अगर तीनों बराबर है कौन सा होगा इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख पा रहे हैं इसमें A1 2 है, फिर 4 है, 1 है, 2 है, 3 और 6 है। 2 और 4 को हम अगर काटेंगे तो आएगा 1/2, यहाँ 1 और 2 ऑलरेडी था पहले, 3 और 6 को काटा तो 1 और 2, तो तीनों ही बराबर है, तो ये दर्शाता है ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, और बाकी एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी सवाल में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उसको डेप्थ में आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आते हैं हम कहाँ तक पहुंच गए थे, ये वाला पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -4,5 फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे देखते हैं 12 का ये है कि एनी पॉइंट, आप जानते हैं एक्स और वाई होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एक मिनट, एक्स कोऑर्डिनेट -4 है, वाई एक्सिस पे पूछा गया है, वाई एक्सिस पे एक्स का पूछा गया है, तो ये -4 है, तो ये किस में हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, किस में हो जाएगा पॉजिटिव में 4 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए है। क्या ऑप्शन है इसका ए है, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। आप मैच कर लेंगे कि आप क्या पेपर में टिक मार के आए। अगला है पूछेगा पॉसिबिलिटी ऑफ श्योर द इवेंट, कितने पे होती है 1 पे, बी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिए हैं इसके बिंदु कि ये क्यों है ऐसा, तो आप ये सभी पढ़ लेंगे, मुझे लगता है आपको इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इनको पढ़ नहीं रहा हूँ, इनको बस मैंने लिख दिया आपके लिए, आप पढ़ सकते हो। और 13वें का आंसर क्या है 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आते हैं 14 में बोला गया है 10, अगर 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर पे क्या होता है आप सब जानते हैं 1 स्क्वायर -1, फिर बटे में 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 बटे में 2, ऊपर 0 बटे में 2, आंसर क्या हो गया 0, किसी भी संख्या को 0 डिवाइड करेंगे 0, इसका आंसर है डी। क्या है डी, ये आप आंसर आ गया डी, ये मैंने सॉल्यूशन कर दिया है, तो आप इसको देख लेंगे। अब आता है आंसर नंबर 15, ये भी क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में आया है अलग अलग वैल्यू के साथ, ठीक है। आपने ये वाली थ्योरम पढ़ी होगी चैप्टर 6 में, ठीक है, नहीं पढ़ी तो आप इसकी वैल्यू बताई थी, तो इसको क्या मान लेंगे हम, आइए यहाँ पे ये रहा, हमने लिखा है रेशियो फ्रॉम अ सिमिलरिटी पी एस बटे में पी क्यू, जो पी एस है ये वाला, और पी एस ये रहा, बटे में पी क्यू इजकल टू पी टी पी आर, पी एस की वैल्यू रख देंगे, पी क्यू वैल्यू रख देंगे, पी टी की वैल्यू नहीं पता, पी टी की पी टी रखेंगे, और अगर ये पी आर है, पी आर को कैसे लिखेंगे पी टी प्लस 1.6, और इसको सबको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आएगा लास्ट में 5.4, ऑप्शन नंबर ए। हम चलेंगे वहां पे, यहाँ बात करेंगे तो इसका आंसर होगा ए 5.4, बाकी मैंने वहां दे रखा है, आप सबको अच्छी तरह से देख लेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 16 में बोला गया था इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, मतलब गुणनखंड करने थे 96 के, और कैसे करते हैं वो ऐसे करते हैं आप, ठीक है, ये मैंने कराया हुआ है, मैं यहाँ कर नहीं रहा हूँ, ये रहा आपका ये रहा,
96 की गुणनखंड करे तो उसमें 2 का पूछा गया था एक्सपोनेंट्स, 2 कितनी बार था, सॉरी ये रहा 2 था 5 बार, तो उसका आंसर होगा 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, मेरे वीडियो है, व्हाट्सएप लिंक भी दे रखा है मैंने उसमें, और टेलीग्राम का, तो आप ज्वाइन कर लेंगे तो मैं उस पर पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है इसकी। अब आते हैं 17 आंसर की, आंसर वाली। अब आते हैं 17 में बोला गया है ए बी इज अ डायमीटर सर्कल हुज सेंटर -3 और 2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बी इज 4 and 1 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट बताना है ए का, कैसे बताएंगे आप, इसमें अप्लाई होगा कौन सा, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होगा, अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का क्या है, एक्स एम वाई एम x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, ये आपका सेंटर का हो गया, पॉइंट बी का हो गया, ए का निकालना है हमें। हम यहाँ पे x और y की एक्स वाई रखेंगे और यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखी हुई है, फिर आप इनमें से पहले x वाला उठा लेंगे, फिर एक बार y वाला उठा लेंगे। x वाले के लिए x1 प्लस 4 बटे में 2 -3, x1 ये 2 मल्टीप्लाई इधर चले जाएगा, तो 3 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर आता है आपका x1, ये चीज प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस में, -6 -4, फिर बटे में x1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन आएगा माइनस का, तो इसका आंसर आ गया -10। ऐसी वाइट कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, y1 प्लस में 1 बटे में 2 इजल टू 2 साइड में लिखेंगे, 2 2 जा 4 होता है, y1 प्लस में 1, ये प्लस में पॉजिटिव में 1 है, इधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा, तो 4 - 1 ये का 3, उसकी वैल्यू आ गई 3, तो उसकी जो वैल्यू है -10 और 3 है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहाँ पे है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो अब तक हमारे 17 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं 18 जरा। 18 में बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एपी। 12 टर्म बतानी है आपको एपी की। आइए देखते हैं 18 का क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन ये रहा, इसमें आप n 12 दिया हुआ है, a आपने 3 निकाल लिया, d आप निकाल लेंगे -2। ठीक है, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे आप। ठीक है, Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट d, फिर S12 रखेंगे। आगे चलते हैं, फिर थोड़ा पानी पिया था। ठीक है, इसमें आप 12 रखेंगे। ठीक है, और तो n की जगह फिर 2, फिर 2 इंटू a की वैल्यू रखेंगे 3 प्लस n की वैल्यू 12, क्योंकि n कितना दिया 12 - 1 ब्रैकेट -2। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, क्योंकि मेन होता है क्वेश्चन समझाना और क्या है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा -96, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर इरा सी। ठीक है, और एक ऑप्शन और होता है करने का, अगर आप करना चाहें से एक, चलो छोड़ो, आप उसी को आप उतार लेना। ठीक है, चलते हैं आगे, और हम प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन की तो वहां करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये होते हैं रीजन बेस, उनसे होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ये होते हैं रीजन बेस। इसमें बोला गया पहले जो स्टेटमेंट है ए वाली, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स इन 1/2, रेड की जो पॉसिबिलिटी बनेगी 1/2, ये बात मेरे हिसाब से सही है। देख लेते हैं हमारे आंसर में क्या है। हाँ, क्योंकि जो रेड होते हैं आप सभी जानते हैं, एक तो हार्ड वाला होता है और एक होता है ईट का, वो भी रेड कलर का होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं वो भी कैसे होता है, रेड कलर का होता है। तो टोटल पत्ते होते हैं 52, आप सभी जानते हैं, और 13 होते हैं वो रेड वाले, तो कितना हो गया 26, कितना हो गया 26, 26/52, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। और ये बात स्टेटमेंट सही है, मतलब जो स्टेटमेंट वहां पे दी गई है ये बात सही है। बात करें हम आगे, सेकंड है उसकी स्टेटमेंट जो है, आर इन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स देयर आर टोटल 52 एंड 26 रेड कलर। उन्होंने बोला 52 पत्तों में से 26
क्या है, रेड है, तो ये बात भी उसकी सही है। तो ये रीजन भी उन्होंने क्या दिया है, सही दिया है, तो दोनों सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन होगा सी। क्या होगा, सी। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारा, सी। चलते हैं, ये रहा यहाँ पे, और ये इसका रीजन है, चारों ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको आंसर सी डालना है। ऐसे 20 वाला है। ठीक है, 20 का ए रहा, ए दिया हुआ है, उसमें आपको इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन ए रही, एक इक्वेशन ए रही, और बोला गया यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या दिया होता है, आइए यहाँ देखते हैं। सी है, यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो जो उसका पहला है वो ट्रू है, लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है। क्यों है, कि यूनिक सॉल्यूशन होता है a1 बटे में a2 इजिकल टू b1 बटे में b2, मतलब नॉट इजिकल टू, ये होता है नॉट इजिकल टू। ये हम देख पा रहे हैं, ये वाली बात सही है। -3 बटे में 1 नॉट इजिकल टू 3 बटे में 1, तो यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में, नॉट इजिकल टू। अब आते हैं रीजन, जो रीजन है उसका कारण जो दिया गया है, वो बोला गया तीनों बराबर हैं, और बोला गया है पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। देखो ये मैंने क्या लगा रखा है, कट्टस लगा रखा है, कौन सा होगा ये, कोइंसिडेंट, इसे कहते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ये है। ठीक है, ये वाला, तो इसलिए क्या हो गया, इसका रीजन हो गया गलत, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। क्या हो गया, सी। ठीक है, मतलब ए सही है, आर गलत है। अब आते हैं सेक्शन बी। ए सेक्शन आपका बिल्कुल खत्म हो गया है, तो अपना अपना स्कोर जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भैया मेरा इतना स्कोर है, 20 में से जितना भी हो आपका, हम बोर्ड के लिए और बेहतर तरह से तैयार करेंगे। और जो मैंने पेपर में बताया वही मॉर्निंग शिफ्ट में और वही इवनिंग शिफ्ट में आया है, ये आप बच्चों से पूछ सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में। ठीक है, तो मैं भी आशा करता हूँ कि आप मेरे ऊपर भरोसा करें, और मैं जितनी आप मेरे से उम्मीद करेंगे मैं उससे ज़्यादा आपको आउटपुट दूंगा। अभी आप देख रहे हैं 11 बज रहे हैं रात के, और मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ठीक है, बड़ी मेहनत करने के बाद सुबह पहले लाइब्रेरी जाना, फिर कोचिंग पढ़ाना, उसके बाद फिर वीडियो रिकॉर्ड करने, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, तो मेरा भी स्ट्रगल है। ठीक है, आपके साथ। ठीक है, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, बोर्ड की क्लास, तो दोनों मिलके करते हैं। ठीक है, और कुछ बेहतर ही करेंगे, और इतना प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि जो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा वो बेहतर होगा। और जो मेरी पहले की वीडियो पड़ी हुई है आप उनको भी देख सकते हैं। बाकी हम चलते हैं आगे। 21वां क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। 2 नंबर का था, सबकी वैल्यू रखनी थी, और आई होप आप सभी को आपकी वैल्यूज याद होंगी, और नहीं याद है तो इसका आंसर कहाँ है, ये सेक्शन बी है। सभी की आपको वैल्यू रख देनी है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर √3/2 प्लस 1/2। फिर आपको सबका एलसीएम ले लेना, नीचे 4 आपको एलसीएम आ जाएगा। फिर देख लेना 1 4 बार में कितनी बार आता है, 4 बार में 4 × 2, सबको मल्टीप्लाई करके फिर सभी को ऐड कर देना है, ऐड करके यहाँ लिख देना है, तो इसका आंसर आएगा 13/4। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आते हैं 22, आगे चलते हैं। ठीक है, और इतना तो कर ही लोगे ना आप। आगे चलते हैं 22 की बात करें, एससीएफ बताना था 65 एंड 26 प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन बताने ना, तो 22 का है ये रहा, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है आपको सिखाया गया है, और आपने नहीं सीखा है तो आप सीख लेंगे। दोनों का एक बार गुणनखंड कर देंगे, और जो दोनों में कॉमन है वही क्या कहलाता है आपका एससीएफ, तो कितना है 13। ठीक है, फिर और में हम बात करें तो √3 एंड √7 के बीच में बोला गया था कि इरेशनल नंबर के लिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला गया था राइट द 1 रैशनल नंबर और 1 इरेशनल नंबर, तो दोनों के बीच में लिखना था। तो आप सभी जानते हैं √3 और √7 के बीच में ये अप्रोक्स वैल्यू इनकी 1.732, √7 की 2.646, तो इनके बीच में कोई भी आप वैल्यू रख सकते हो। तो एक ली गई थी 2, ठीक है, रैशनल नंबर के लिए 2/1, 2/1 इसलिए ली गई थी, रैशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में। बात करें इरेशनल नंबर की तो लिया गया था √5, तो एक वैल्यू हो गई थी। ठीक है,
आप बाकी सभी देख लेंगे। ठीक है, बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। 23 में बोला गया है, आपको सभी जानते हैं किस चैप्टर से आया था। ठीक है, 2,0, 0,4 डिवाइड बाय 1.2। ठीक है, ये आया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका। इसमें आपको अप्लाई करना था सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा अप्लाई करना था? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला आप सभी को आता होगा। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके बाद वैल्यू रखनी थी आपको। जो 1 और 2 थी, ये m1 और m2 की वैल्यू थी। आपको पहले x लेना था, फिर x में m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ये आप सभी जानते होंगे। इसमें आप रख देंगे, तो नीचे जब आप आएंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 4/3 और 4/3 दोनों का। और आपको रेशियो बताना था, तो x रेशियो y रख देंगे, दोनों की वैल्यू रख देंगे और दोनों को काट देंगे, तो रेशियो आएगा 1:1। ये इसका आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन नीचे दिया हुआ था, मतलब इसमें रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ था, फाइंड द कोऑर्डिनेट निकालने थे, ये भी उसी से था, पॉइंट दिए हुए थे दो, तो इससे ही मैंने आपको कर दिया है। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका पॉइंट है -1 0, बी पॉइंट है 4 और 1, रेशियो है 2 और 1, m1 और m2। इसमें आप फॉर्मूला पुट करेंगे p x y m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद इनके आप पॉइंट निकाल लेंगे। ये आपका x का आ गया पॉइंट, ये x का है और ये y का पॉइंट है। ठीक है, ये अच्छी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। फिर हम चलते हैं 24 पे। 24 क्वेश्चन कहता है अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स कंटेन 8 इज डिफेक्टिव। इसमें कितने 8 क्या हो गए? खराब निकल गए। वन ऑफ बल्ब इज ड्रॉन, एक बल्ब उसमें से निकाला जाता है रैंडम फ्रॉम अ लॉट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बतानी थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। टोटल बल्ब कितने थे? यहाँ पे हम देखेंगे 30, डिफेक्ट कितने 8, सही बल्ब कितने 22। टोटल बल्ब जो होते हैं वो कहाँ था? नीचे। और जो सही बल्ब थे उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी थी, तो कितनी है 22, डिवाइड करेंगे तो 11/15 कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन पूछा गया 24 में, 2 नंबर में। 25 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला गया है फाइंड अ पॉइंट x एक्सिस विच आर डिस्टेंस 2√5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट्स 0,4। ठीक है, इसका निकालना था। 25 का मैंने सॉल्यूशन करा है। इसमें आपको लगाना था डिस्टेंस फॉर्मूला, और आप सभी को पता होगा ये बहुत ही आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये सभी को आपको पता होगा। इसमें आपको पॉइंट दिए हुए थे, एक्स एक्सिस पे पूछा गया था। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? एक्स तो एक्स होता है और वाई क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। x2 और y2 0 और 4 दे रखे थे, और जो d था वो दिया था 2√5, ये दिया हुआ था, गिवन था। फॉर्मूला क्या था? d मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का ब्रैकेट दोनों का क्लोज होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 ब्रैकेट होल स्क्वायर। d की जगह आपको रखना था वैल्यू 2√5, और बाकी जो अंदर वैल्यू दी हुई थी जो मैंने बताई x1 ये रही, ये x2 हो गई आपकी x2 और ये y2। ठीक है, इन वैल्यू को रखते हुए आप नीचे सॉल्व करेंगे, और इतना आपको सॉल्व करना आता होगा। आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा x की वैल्यू 2, तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आपका ये सेक्शन भी होता है कंप्लीट। फिर हम एंटर करते हैं सेक्शन सी में, जिसमें आपका 3 नंबर के क्वेश्चन थे। चलिए, केस स्टडी भी आपकी अच्छी आई थी इस बार, बहुत इजी थी। ठीक है, इसको आपको प्रूफ करना था, प्रूफ डेट ये आपको दिया हुआ था और ये प्रूफ करना था, तो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ रहा होगा, लेकिन इसको हम कराते हैं आपको। आइए देखिए, प्रूफ है। प्रूफ कैसे करेंगे? आपको √sin a प्लस में 1 बटी में 1 माइनस साइन स्क्वायर a इजकल टू sec लाना है और 10 लाना है। कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, आप सभी जानते हैं LHS, इसको लिखेंगे जो ऊपर दिया हुआ था। फिर सेकंड में आपका करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे, मैं साइड में लिख भी रखा है कि क्या चीज करी गई है। रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर ये माइनस का, तो ऊपर जाके प्लस का निशान आ जाएगा, और यहाँ से एक फॉर्म बनेगी, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर, फिर नीचे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर था इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉस स्क्वायर ए में। यह आइडेंटिटी लिख दी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है,
1 माइनस साइन स्क्वायर इजिकल टू कॉस होता है। जो नीचे वाला था वो किस में चेंज हो गया, कॉस में। फिर इनको सेपरेट लिख देंगे अलग अलग, क्योंकि स्क्वायर तो जो था वो पूरे पे था नीचे पे, तो स्क्वायर से हमने पूरा काट दिया। ये क्या था, पूरा स्क्वायर था ये चीज यहाँ पे, और ये स्क्वायर से पूरा अंडर रूट कट गया। अब यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए, इनको सेपरेट कर देंगे। 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन बटे में कॉस ए, तो 1 बटे में कॉस ए सभी को पता है क्या होता है, सेक होता है, सेक आ गया, पहला आंसर आ गया, प्लस साइन बटे कॉस सभी को पता है क्या होता है, टेन होता है, तो टेन ही हो गया। इस पे आपको थोड़ी कमांड रखनी पड़ेगी और थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है और में ये वाला, तो इसको मैंने कर दिया, तो आप खुद देखेंगे। ठीक है, ये वाला अथवा वाला, ठीक है, मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, इसको आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, ये आंसर है, आप देख लेंगे, साइन और कॉस माइनस साइन है। ठीक है, ये आंसर है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ये रहा। और 27 नंबर पे, 27 नंबर ये आपके पेपर के लिए अभी से नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जामिनर का बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। कभी √2, √5, √7 ये करके वो डालता है, तो ये सभी को अपना अपना याद होगा और स्कूल में कराया गया होगा, और मैं आशा करता हूँ सभी टीचरों ने ये जरूर बताया होगा आपको इम्पोर्टेंट, तो आपने अपनी तरफ से इसको लिखा होगा। जिस तरह भी लिखा है, मैंने इस तरह लिखा है, प्रूव डेट √2 इज अ इरेशनल नंबर, कि प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है, तो हम मान लेते हैं कि ये रैशनल है। फिर हम बाद में जो प्रूफ करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमने माना था कि रैशनल है, कि वास्तव में ये रैशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये पूरा नीचे तक लिखा हुआ है 3 नंबर में, आपको सारा लिख लेना है। इससे अगर आपने शॉर्ट लिखा हुआ है तो आप वो ही तैयार कर लेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप मेरा वाला करें, आप वैसा भी कर सकते हैं। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो आप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 28 की बात करें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 3y इजल टू 6, 5x माइनस 3 और 6y इजल टू 30। इसे ग्राफिकली ग्राफ मिला होगा आपको, आई थिंक। ठीक है, 28 का था, तो इसमें आपको इक्वेशन लिखनी थी पहली। ठीक है, फिर इसमें वैल्यू रखनी थी एक बार x0। ठीक है, उसके बाद रखनी थी अगली नेक्स्ट कौन सी थी, सेकंड इक्वेशन ये वाली है। ये फर्स्ट इक्वेशन के दो आपने पॉइंट निकाले, पहला पॉइंट तो ये निकल गया 0 और 2, क्योंकि जब आपने x0 रखा तो y की वैल्यू निकल गई, तो y था 2, पहली वैल्यू होती है x, दूसरी होती है y। ठीक है, सेकंड आपने रखा तो दूसरी निकल गई 6 और 0, फिर सेकंड इक्वेशन ऐसी वहां से भी दो वैल्यू निकल के आई। फर्स्ट है आपकी ये 0 माइनस 5, 6 और 0। यहाँ से जो ग्राफिकली बोथ लाइंस पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट, दोनों जो इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही हैं, बोथ लाइंस पास थ्रू, जो पास थ्रू हो रही है वो कहाँ से हो रही है, 6 और 0 से। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, बस यही करके आपको छोड़ देना था। हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, 31 की। ये भी इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये तुम्हारे बुक से ही है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताने थे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, 3 नंबर ऐसे ही मिलने थे आपको। सेक पे बताना था, सेक पे क्या होता है आप सभी जानते हैं। एक मिनट रुकिए, उससे पहले क्वेश्चन छूट गया मुझे लग रहा है। हाँ, इसे ये करना नहीं था, वैसे मैंने करवा दिया है ये। ठीक है, ये वाला भी आप इसे देख लेंगे, 29 वाले को, ये रहा, इसको मैंने करवा दिया है। ये उनके लिए था जो दृष्टिकोण वाले बच्चे थे ना, उनके लिए था। हाँ, आई थिंक ये वाला उन्हीं के लिए था, ये वाला। एक मिनट में देख लेता हूँ, दृष्टि अभ्यर्थार्थियों के लिए था ये वाला, ये ना, ये वाला नीचे वाला था, ये वाला 29 तो करना, ये वाला नीचे के वाला, सही है, सही है, हमारा छूट गया था 29, सॉरी सॉरी, ये वाला था, ये है उनके लिए, ये वाला। हमें तो ये है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 4। हमें 50 पॉजिटिव इंटीजर बताते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। अब कैसे निकालेंगे, 4 का आपको पता सीरीज, 4 एक हम 4 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 1 4 4 2 8, तो कितने कितने गैप है, 4 4 का। तो ए आपको पता चल गया 4 है, एन पता चल गया 50 है, डी पता चल गया 4 है। ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे और आपको ये अब तक रट गया होगा, और ए 50 निकाल देंगे तो कितना आएगा, 200। यही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, फिर आपको निकालना था सम, तो ये तो A50 निकल के आ गया, A50 हो गया 200। सम का मतलब होता है जोड़। अब सबको प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ऐसे निकाल दो,
सम का। तो n कितना है आपका, n आपका 50 है, 2 है। a और an ये भी फॉर्मूला होता है a प्लस an। an की वैल्यू पता है आपको 200 है और a की वैल्यू 4 है। 204 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5100। मतलब अगर सबको प्लस करते हैं तो कितना आएगा 5100। ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है आपको पता है a प्लस एल, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अब आते हैं 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन जो था वो था आपका ज्योमेट्री से और ये प्रूफ करना था। लिखा गया था पी क्यू आर इज अ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम दिया है विद पी क्यू, जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस आर के ए वाली लाइन के, इस लाइन के ए वाली लाइन पैरेलल है। ये मैंने ये करी है ए वाली, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। M and N are the point on the non-parallel side SP and RQ respectively such that MN is a parallel to side PQ so that। तो आपको ये प्रूफ करना था, ये दोनों लिखे हुए हैं, ये आपको प्रूफ करना था। इसको मैंने प्रूफ कर दिया है, ये प्रूफ डेट। फिर गिवन क्या था ये बता दिया, टू प्रूफ। फिर यहाँ से प्रूफ है ड्रॉ आ डायगोनल, फिर हम यहाँ से डायगोनल ड्रॉ कराए, ये लाइन जो आप देख रहे होंगे। फिर ड्रॉ करने के बाद अप्लाई द बीपीटी थ्योरम, और बीपीटी सभी को आती होगी, वो फेवरेट थ्योरम है, जिसको नहीं आती वो कंप्लीट कर लेगा, नहीं तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा अभी इस 6 चैप्टर के ऊपर। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, ये आपका नीचे आप करते 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 बीपीटी थ्योरम को एंड में प्रूफ कर देंगे। हेंस ये एस एम बटे में एम पी इजगल टू में आर एन बटे में एन क्यू। ठीक है, अब आते हैं 31 क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें वो बताया था ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री से आप निकालें सेक, सेक पे होता है एच बटे में पी। तो एच की वैल्यू पता थी, पी की वैल्यू पता थी, तो बी की निकालनी थी, बी की आ गई 12। फिर सारे निकालने थे आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और पाइथागोरस थ्योरम लगा दी होगी आपने। बी निकालना था तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 13 माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169, 25, 144। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट आता है 144, उसका क्या होता है 12। सारे आप निकाल देंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक और कॉट, किस पे क्या होता है आप सभी जानते हैं। तो ये भी सेक्शन आपका होता है खत्म। फिर हम आते हैं सेक्शन डी। ठीक है, जो सेक्शन डी था आपका, ये था आपका 5 मार्क्स का, जो सबसे ज्यादा नंबर का वेटेज रखता है। उसमें बोला गया था अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म, आंधी तूफान के कारण कोई पेड़ टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्रीज टच द ग्राउंड मेकिंग अ एंगल। कितने डिग्री एंगल बना रहा है 45 डिग्री। जो मेन बात थी इसमें वो ये थी 45 डिग्री एंगल बना रहा है। डिस्टेंस बिटवीन फुट, जहाँ पे वो गिरा है वहां से और जहाँ पे पेड़ की लंबाई थी उसका जो डिस्टेंस है वो टचिंग द ग्राउंड 9 मीटर है। पेड़ बताना था कितना लंबा है, बताएंगे हम जरूर। हमने कहा है एरा ए और बी की जो है वो 9 मीटर थी, एच आपको बताना था। ठीक है, एक मिनट, एच आपको बताना है। ठीक है, लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्यों लगाओगे आप, इसमें पाइथागोरस की जरूरत नहीं है, इसमें लगाएंगे 1045। 1045 पे क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा ये रहा, पी बटे बी। पी की वैल्यू क्या है बी सी, ये रही, और बी कितना है ए बी। 1045 पे 1 होता है, नीचे कुछ नहीं था 1। बी सी की वैल्यू पता नहीं, ए बी की वैल्यू पता 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी सी बटे में 9 मीटर। फिर आएगा कॉस 45 बी बटे में एच इजकल टू ए बी बटे में ए सी। फिर 1 बटे में अंडर रूट 2 इजकल टू 9 बटे में ए सी, तो ए सी की वैल्यू आ गई 9 रूट 2 5। अब दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि हमने ये वाली भी निकाल ली और ये वाली भी निकाल ली, तभी तो पेड़ खड़ा होगा, पेड़ ऊपर से गिरा होगा ना, इस इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से यहाँ से टूटा होगा ना, तभी तो ये दे रखी लाइन यहाँ पे गिर गए। ये पूरा ऐसे रहा होगा ना पेड़ ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे आप। प्लस कैसे करेंगे थोड़ा ये बता दो। 9 प्लस 9 अंडर रूट 2, दोनों में से कॉमन आएगा 9, तो बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 2 मीटर। और यहीं तक आपका आंसर हो जाएगा, मेरे मतलब तो ये यहीं तक छोड़ दें। अगर आपको आगे तक आता है तो रूट 2 की अप्रोक्स वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दें। मैंने आगे तक कर दिया, इतना आपको वैसे नीड नहीं पड़ेगी, यहीं तक आप कर देंगे। ठीक है, फिर आता और वाला क्वेश्चन। ठीक है, और में भी यही है कि 12 मीटर हाइट बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप केबल ऑफ टावर 60 डिग्री, फुट इन 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। हाइट बताएंगे टावर की, ये मैंने कर दिया है, आप इसको देख लेंगे।
ठीक है, और उतार लेंगे। ठीक है, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। हम बात करते हैं 33 में बीपीटी थ्योरम पूछी थी, और आप सभी जानते हैं बीपीटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीपीटी थ्योरम आपको करनी है। तो ये बीपीटी थ्योरम के बारे में ये लिखा हुआ है, ये आपकी बुक में डायग्राम दे रखा होगा, तो ये सारा मैंने लिख दिया है। ठीक है, और आप सभी की कॉपी में भी होगा ये नोट, और यहाँ से आप प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करके एंड में क्या आता है ये, तो आप इसे कर लेंगे। और जो एक और उसमें अथवा में क्वेश्चन है वो है किसके ऊपर, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एंड बाइसेक्टर्स के ऊपर है, उसे मैंने प्रूफ कर दिया है। क्वेश्चन दिखा देता हूँ। CD and GH आर रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर है, ये इसका क्वेश्चन है ये वाला, और ये इसका आंसर है। आप अगर अथवा वाला करके आए तो इसको मिला सकते हैं, और नहीं किया है तो नोट कर सकते हैं, अगली बार आने के चांस हो सकते हैं। तो पोज कर करके आप इसको लिख लें। ठीक है, बात करते हैं 34 क्वेश्चन की। 34 क्वेश्चन पूरा बुक का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है, ट्रेंडिंग रहा है, कि बोला गया फ्रैक्शन बिकम अ 1 इफ 2 ऐड एंड न्यूमरेटर में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो 1 बन जाता है, 3 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो 5/6। ये वाला करा गया है, ये रहा, हमने लेट कर लिया, कोई वैल्यू x और y है, x प्लस 2 बटे में y इजगल टू 1, x प्लस 2 इजगल टू y। फिर यहां से आप क्या निकालेंगे, x की वैल्यू x इजगल टू y माइनस 2। अगला बोला गया है x प्लस 3, दोनों में 3 प्लस करना था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, y प्लस 3 और क्या बन गया 5/6। ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड। फिर दोनों को आमने सामने रख दिया, फिर मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि यहाँ से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहले तो ये कराया 6 ब्रैकेट x प्लस 3 इक्वल टू 5 y प्लस 3, यहाँ से आएगा 6x, तो x की वैल्यू में पता है क्या है y माइनस 2, तो यहाँ पर 6 की जगह मैं क्या रख दूंगा y माइनस 2 माइनस 5y, 15 में से माइनस आ जाएंगे तो 3, 6y माइनस 6 2 12 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। 6y में से 5y जाएंगे तो y बचेगा, ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 12 में से माइनस 3 गए तो 9, तो y की वैल्यू 9 आ गई। और फिर किसी वैल्यू में आप रख देंगे, तो x में रख दिया तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी 7, तो उसकी वैल्यू है 7/9। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट करें और अपने व्यू बताएं। अब आते हैं 35 में बोला था वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है नहीं। और वर्टेक्स कैसे निकालोगे आप, तो आपको पता है ये जो दिए हुए हैं ए बी सी डी दिए हुए हैं, तो सबको एक एक बार निकालेंगे। जैसे ए दिया हुआ है, ए बी है, सी है और डी, तो आप पहले निकालेंगे ए बी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये वाला क्वेश्चन आपने करा होगा आई होप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करेंगे अपनी उसके अगले नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ए बी निकाल लेंगे, ये भी √8 आ रही है। फिर बी सी की बात करें, बी सी भी यही आ रहा है। सी डी की बात करें, वो भी √8 आ रहा है। ठीक है, फिर डी ए की बात करें, ये भी √8 आ रहा है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि स्क्वायर की चारों साइड है बराबर है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज प्रूफ करनी है, उसके डायगोनल्स भी बराबर होनी चाहिए। तो डायगोनल्स के लिए हम ए सी और बी डी निकालेंगे। तो ए सी निकाला तो उसका वैल्यू आया 4, और जब बी डी निकाला तो 4। इससे प्रूफ होता है डायगोनल्स आर इक्वल इन द लेंथ, तो इट इज अ स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर है, प्रूफ कर दिया। अब आते हैं सेक्शन डी, सॉरी ई था, यहाँ पर डी हो गया है, ये ई सेक्शन था, इसको मैं सही कर देता हूँ। चलो माफी चाहूंगा इसके लिए, छोटी सी गलती के लिए। ई सेक्शन, ठीक है, ई सेक्शन केस स्टडी पे था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे इसके अंदर, और आपने भी पढ़े होंगे। एक तो ये वाटर टैंक है और हर पेड़ 10 मीटर पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये अगर बंदा यहाँ से लेके यहाँ तक का 25 मीटर का डिस्टेंस है मान लीजिए, ठीक है, तो पहले यहाँ से बंदा जाएगा 25 और वापस 25 आएगा, कितना हो गया 50 मीटर। ठीक है, और पूछा गया क्वेश्चन एपी का, और सब में कितने कितने का अंतर है, सब पेड़ के अंदर 10-10 का, कितने कितने का अंतर है 10-10 का। आइए देखते हैं। बोला गया डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट ट्री, कितना डिस्टेंस था मैंने बताया था 25 जाएगा 25 आएगा तो 50 मीटर। बोला गया डिस्टेंस फॉर द सेकेंड ट्री
सेकंड ट्री में कितना था, तो 2 इंटू 25, और उसमें 10 और ऐड हो जाएगा, 35, 35 दूनी 70, क्योंकि 10 मीटर और जुड़ जाएगा, हर किसी में आगे 10-10 जुड़ा। पूछा गया था 10th ट्री का, तो ए आपको पता है कितना 50 है, डी कितना है 20 है, 20-20 का गैप है, क्योंकि 50 पहला 50 है, दूसरा 70 है, तो कितना गैप है 20 का तो गैप है, तो डी कितना हो गया 20। ए 10 निकालना था, ए की वैल्यू 50 हो गई, एन की वैल्यू 10 हो गई, 10वां पेड़ पूछा उनने, और डी की वैल्यू 20 हो गई। 50 प्लस 10 में से 1 गया 9 और 20, 9 दूनी 18, तो 180, 50 और 180 कितना हो गया 230। ठीक है, और अथवा में भी क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर आप ये ना करना चाहें तो दूसरा बोला गया था, और दूसरा क्या बोला गया था आपको कि ए और डी आपको बताना था, फाइंड द ए एन। तो आप सभी पता था ए क्या है और डी क्या है। ठीक है, तो आप सभी आप बता सकते थे और इसको कर सकते थे। ठीक है, अगला आता है, यहाँ पे आप बोलोगे A25 माना है, उसमें इसलिए माना था कि वो डबल कर रहा था राउंड, इसलिए हमने जो इसमें A10 निकाला गया है, ये रहा A10 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, देखो ये रहा, मैं 25 मान के भी निकाला है, लेकिन ये वन साइड का है, किसका है, वन साइड का, मैंने लिखा भी है। तो ये मत सोचना कि वहां पे आपने A50 माना है, तो हमने इसलिए माना है कि 25 गया और 25 वापस आया, इसलिए हमने उसको क्या लिया है 50 मान के। यहाँ पे वन साइड का 115 निकल गया है, तो अगर डबल ट्रिप करेगा राउंड ट्रिप कितना हो गया 230 हो गया, तो आंसर तो वही आएगा। ठीक है, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। और एक और करा मैंने, और में एरा A25 D10। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं हम आपको, आइए 37 में है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, आपको करना चाहिए था, मुझे नहीं पता क्या करा है आपने, करा है या नहीं करा। ठीक है, गिनती तो लिखी हुई थी सारी, पूछा गया था 20 कार्ड्स हैं और 3 से 22 के बीच में 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, तो इसमें बोला गया था पहले ऑड नंबर, और ऑड नंबर का आप सभी जानते हैं, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, 3 से 22 के बीच में ऑड नंबर ये सारे लिख दिए मैंने। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, तो पॉसिबिलिटी पूछी थी टोटल कितने 20, ये कितने 10, 10/20 कितना होगा 1/2। दूसरा पूछा गया था आ नंबर स्मॉलर देन 10, 10 से कितने छोटे कौन कौन से नंबर है, तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8 और 9, ये कितना हो गया 7/20। फिर बोला गया था अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, 3 और 22 के बीच में आपको पता 4 था, और क्या था 9 था, ये लिखा हुआ 4 था, 9 था और 16 था, तो कितने 3/20। ये भी आपका हो गया क्वेश्चन, ये भी केस स्टडी बहुत इजी थी, बस करना था आपको। अब आते हैं आपका 38, रेडियो टावर दिया हुआ, डायग्राम बना हुआ था, बस आपको आंसर निकालना था। और ये डायग्राम तो आप सभी जान रहे हो, ये छोटा वाला 30 डिग्री है, बड़ा वाला 45 है, और सी ओ की वैल्यू क्या है 45, तो फाइंड द एसी, एसी की वैल्यू निकालने वाले। आइए एसी की वैल्यू निकालते हैं। एसी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या लिया, 1045 बटे पी बटे में बी इजिकल टू एसी बटे में 45। 1045 की 1 होती है, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, एसी इजिकल टू 45। अगला डिस्टेंस ओबी, ओबी निकालना था, ओ बी ये वाली लाइन, ये वाली जो रेड रेड जिसमें मैंने चलाया है, ये वाली ओबी। कॉस 30 बी बटे एच, ओ सी बटे में ओबी, ओ सी बटे में ओबी। फिर आपने √3 बटे में 2, 45 बटे में ओबी, ये भी निकाला, तो इसकी आया आपका ओबी। सब सॉल्व करेंगे, फिर रैशनलाइजेशन कर देंगे √2 और √3 से, तो आएगा 30 बटे में √3 मीटर। फिर निकालना डिस्टेंस ए बी, डायग्राम आप देख लेंगे वहां से। ठीक है, और या बना लेंगे कॉपी में, तो ओ सी बी, ओ सी 45, एंगल बी ओ सी 30 डिग्री, एंगल बी ओ सी इजकल टू बी सी। आप ये सब सॉल्व करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आएगा 45 बटे में √3, रैशनलाइजेशन करेंगे 45 बटे में √3 बटे में 3, तो इसका आंसर आएगा 15 बटे में √3 बटे मीटर, 15 √3 मीटर। ठीक है, फिर उसने पूछा था ए बी, और ए बी आपको पता कैसे निकलती है, आपको बताता हूँ ए बी। आइए ये थोड़ा बताने की जरूरत है, ए बी एरी, ए बी ये निकालना था, तो आपको पता है कैसे निकलेगा, ए सी पूरा था। ठीक है, ए सी में से हम क्या करेंगे बी सी माइनस कर देंगे, ए सी में से बी सी माइनस कर देंगे, तो 45 माइनस 15 अंडर √3,
तो आंसर आपका यही होगा 45 माइनस 15 अंडर रूट 3। ठीक है, फिर और में क्वेश्चन था, ये मैंने कर दिया है, ये ट्राइंगल OCA। ठीक है, आप एक बार इसे देख लेंगे। ठीक है, और यहीं पे हम आपका जो पेपर होता है वो होता है खत्म। ठीक है, ये आपका खत्म होता है क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए खत्म आपके। ठीक है, ये वाले दृष्टि वालों के लिए था, और ये आपकी हो गई आंसर की। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम D एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट पेपर के साथ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।